हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, का अध्ययन करेंगे। तो आजकल हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो इन्वायरमेंटल जो एजुकेशन है, पर्यावरणीय शिक्षा में किन प्रविधियों का प्रयोग करके हम उसे प्रभावी बना सकते हैं, उसके अंतर्गत हम कई विधियों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि शिक्षक केंद्रित भी है और छात्र केंद्रित विधियां हैं। तो आज हम लोग का जो है वो है इंक्वायरी मेथड या अन्वेषण विधि। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे इंक्वायरी मेथड क्या है। तो इंक्वायरी या अन्वेषण मतलब जहाँ पे हम कोई खोज करते हैं, अन्वेषण से अर्थ ये होता है कि खोज करना। तो आज हम लोग का जो मेथड है वो है इंक्वायरी मेथड। इंक्वायरी मेथड जो है, इसके जनक जो थे वो H.E. आर्मस्ट्रांग थे। इस विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग है। आर्मस्ट्रांग रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ भी छात्र सीखना चाहता है वह स्वयं प्रयोग करके सीखने तथा उसकी खोज करके सीखने का प्रयास करे। यानी कि जो हमारा इंक्वायरी मेथड है, अन्वेषण विधि है, उसके जो जनक थे वो H.E. आर्मस्ट्रांग थे। वो एक रसायन शास्त्री थे, वो रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। और जो ये विधि है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ भी छात्र सीखना चाहता है, जो स्टूडेंट है, वो जो कुछ भी सीखना चाहता है वो स्वयं प्रयोग करके सीखने तथा उसकी खोज करके सीखने का प्रयास करे। यानी कि जो कुछ भी सीखना चाहता है उसकी वो स्वयं से खोज करे, स्वयं से प्रयोग करके उसको सीखने का प्रयास करे। ये विधि इस लिए प्रोत्साहित करती है छात्र को। तो प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार इन्होंने इंक्वायरी मेथड की जो डिफिनेशन दी है, ये कहते हैं यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें जहां तक संभव हो सके छात्र को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में बनना पड़ता है। यानी यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र को एक अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर के रूप में बनना पड़ता है। जैसे रिसर्च जो करते हैं, जो रिसर्चर रहते हैं वो लोग जो खोज करते हैं, जो भी समस्या का चुनाव करते हैं, फिर उनको उस समस्या का किस तरह से समाधान करना है, कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं वो सारे फॉलो करने होते हैं। तो ये जो विधि है, इसमें भी छात्र एक अनुसंधानकर्ता के रूप में छात्र को बनना पड़ता है। इस विधि में छात्रों को कुछ बताया नहीं जाता है, वे स्वयं खोज करते हैं। यहाँ पे छात्र को कुछ बताया नहीं जाता है, वो स्वयं से खोज करते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक मुद्रित पृष्ठ दिया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जब ये विधि का संचालन होता है, उसके अंतर्गत जो छात्र है उसको एक मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंट पेज जो होता है, प्रिंटेड पेज, वो दिया जाता है जिस पर स्पष्ट रूप से निर्देश लिखे होते हैं, जिस पे निर्देश यानी कि डायरेक्शंस, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं वो पूरे उसमें लिखे होते हैं। इसके साथ विद्यार्थी जो समस्या चुनी है, विद्यार्थी ने जो समस्या चुनी है, जिस समस्या के समाधान के लिए वो खोज और अनुसंधान करना चाहते हैं, उस पर कार्य करने को कहा जाता है। जो आप सेलेक्ट करते हैं छात्र, स्टूडेंट, अपनी समस्या, जो भी समस्या जिसके अंतर्गत इस विधि का प्रयोग करके वो उसका अध्ययन करना चाहते हैं, वो उस प्रिंट पेज पे लिखा जाता है, उस पर कार्य करने को कहा जाता है। छात्र उक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर अपने प्रयोगों का संपादन करता है और जो निर्देश उस प्रिंट पेज पे दिए होते हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए छात्र अपने प्रयोग को आगे बढ़ाता है, यानी कि उसका संपादन करता है। समस्या आने पे छात्र शिक्षक से निर्देश लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बीच में प्रॉब्लम आती है इस मेथड को फॉलो करते हुए, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स का सहयोग ले सकते हैं, उनसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। और छात्र स्वयं निर्देशों के अनुसार प्रयोग करते हैं। वो जो भी निर्देश होते हैं वो स्वयं उसके अनुसार प्रयोग करते हैं तथा अपनी कॉपी में उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और जो उनको कॉपी एक होती है, जो उनकी परीक्षण की जो पुस्तक होती है, उसमें वो उसका रिकॉर्ड रखते हैं। प्राप्त निष्कर्षों तथा प्रस्तुत समस्या पर उनके प्रभावों का विवरण अपनी परीक्षण पुस्तक में लिखते हैं।
फिर जो उनको निष्कर्ष प्राप्त होते हैं और जो समस्या पर उसके प्रभाव का विवरण वो अपनी जो भी उनकी एक्सपेरिमेंट वाली बुक होती है उसमें वो उसको नोट करते हैं। तो ये विधि किस तरीके से किस तरीके से इस विधि के अंतर्गत छात्र अपने अप्लाई करते हैं, किस तरीके से वो समस्या के समाधान के लिए कार्य करते हैं। हमने इसको जाना कि ये एक प्रिंट पेज दिया जाता है जिसपे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी समस्या का चुनाव करते हैं और उसके बाद वो उन निर्देशों का पालन करते हुए एक अपने जो भी कार्य है उस समस्या के समाधान के लिए जो भी उनको करना होता वो उसको फॉलो करते हैं। और उसके बाद उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर से कोई भी इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए वो फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो ये विधि और उसके बाद जो भी उसके अंतर्गत परिणाम आते हैं, जो भी निष्कर्ष मिलते हैं वो अपने उस परीक्षण पुस्तक में लिखते हैं। यानी कि जो एम स्ट्रॉन्ग ने कहा कि छात्र जो होता है वो एक अनुसंधानकर्ता बनना पड़ता है उसको। तो ये जो मेथड है, इंक्वायरी मेथड है, अन्वेषण विधि है, उसके अंतर्गत जब छात्र जो भी उस विधि का जब किसी समस्या के समाधान के लिए प्रयोग करता है तो उसे एक रिसर्चर के तरह कार्य पूरा करना पड़ता है, एक अनुसंधानकर्ता के तरह पूरे कार्य करने पड़ते हैं। जो अनुसंधानकर्ता जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। तो हम लोग अब जान लेते हैं कि अन्वेषण विधि के, इंक्वायरी मेथड के क्या गुण हैं उसके बारे में। तो पहला है करके सीखने पर आधारित है, क्योंकि छात्र इसमें स्वयं से सब कुछ करता है और उसके बाद वो सीखता है उस समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं। तो ये करके सीखने पर आधारित विधि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि ये इसमें रिसर्च अनुसंधानकर्ता की भूमिका छात्र निभाता है तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इस विधि का। छात्रों में स्वाध्याय एवं परिश्रम करने की आदत का विकास होता है। इस विधि के द्वारा छात्र खुद से अध्ययन करते हैं और उनमें हार्ड वर्क करने की, परिश्रम करने की जो हैबिट होती है उसका डेवलपमेंट होता है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है व्यक्तित्व का भी विकास होता है, उनके अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इंडिविजुअली वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति में सहयोग, जब वो खुद से सब कुछ करेंगे तो उनके नॉलेज में उनका नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज होगा, वो ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो ये विधि वो ज्ञान प्राप्ति में सहयोग करती है, अन्वेषण विधि छात्र को। तो ये सारे गुण हैं इस विधि के आप लोगों के सिलेबस में पूछा जाता है कि जो भी ये मेथड्स हैं उनके गुण और जो उनके लिमिट्स हैं उसके बारे में। तो आप उसको ज़रूर बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अन्वेषण विधि के जो दोष हैं, जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है सीखने की धीमी गति। ये क्योंकि इसमें एक पूरा रिसर्चर की तरह कार्य करना पड़ता है तो ये थोड़ा स्लो होता है, इसकी गति बहुत धीमी होती है, इसमें समय लगता है। तो ये विधि सीखने की धीमी गति है, इसमें धीमी गति से सारे कार्य होते हैं। और दूसरा है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, क्योंकि ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनुसंधानकर्ता के तरह अगर छात्र कार्य कर रहा है तो छोटे जो छात्र हैं वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो ये छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए विधि अनुपयोगी है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है अधिक खर्चीली विधि। ये विधि क्योंकि इसमें पूरे रिसर्च जो अनुसंधानकर्ता की तरह सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें प्रयोग करनी पड़ती हैं, तो एक तरह से एक खर्चीली विधि है। और फोर्थ पॉइंट है प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता, क्योंकि जो टीचर जिसके निर्देश में छात्र कार्य करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित होने चाहिए। अगर वो प्रशिक्षित नहीं होंगे तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से अपने उस विधि का पालन नहीं कर पाएंगे। तो प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है इस विधि के लिए। और पांचवा है समस्या निर्धारण की जटिलता। समस्या निर्धारण की जटिलता होती है। तो आप लोगों को ये हमारा जो आज का इंक्वायरी मेथड है, अन्वेषण विधि है, वो आई होप कि क्लियर हुआ होगा बेहतर तरीके से। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगी। और कोई अगर आपको सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स या नए व्यूवर्स हैं
अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो भी हमारी आने वाली सूचनाएं होंगी वो आपको समय पे प्राप्त हो जाएंगी। तो आज का हम ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।